दोस्तों, हैरी पॉटर मेरी फेवरेट सीरीज़ है। इसके कैरेक्टर्स, लोकेशन, क्रिएचर्स, कैरेक्टर वांट्स, हॉगवर्ट्स और इसका ग्रेट म्यूजिक, ये सारी चीज़ें इस मूवी को सबसे अलग और ख़ास बनाती हैं। ऑथर जेके रोलिंग ने अपना जादू अपनी बुक्स और मूवी में बखूबी डाला है, मगर बुक्स की बात ही कुछ और है। हैरी पॉटर की मूवीज़ काफ़ी बेहतरीन है, मगर ये कुछ मामलों में चूक जाती हैं। जहाँ बुक हमें हर चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल्स देती हैं, वहीं मूवी उतना दे नहीं पाती। बुक्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स और मोमेंट्स थे जिनका फिल्म में होना काफ़ी ज़रूरी था, मगर फिल्म में इन्हें कहीं दिखाया ही नहीं गया, और अगर दिखाया भी था तो शायद इन्हें फिल्म से कट कर दिया गया। यही सारी चीज़ें काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करती हैं बुक्स और मूवीज़ में। तो इसीलिए इन सारे डिफरेंस को मैंने इस वीडियो के लिए पॉइंट आउट किया है और आपको बताने की कोशिश की है। तो वो सारे डिफरेंस क्या हैं, ये वीडियो देखकर आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो में आगे बने रहें। नंबर 1, वीजलीज विजार्ड वीजेज। इन दो भाइयों को तो आप जानते ही होंगे, फ्रेड एंड जॉर्ज वीजली, जो हॉगवर्ट्स के सबसे बड़े प्रैंकस्टर माने जाते थे और हमेशा कुछ तूफानी करने के लिए तैयार रहते थे। इन दो भाइयों ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। 7th ईयर करने से पहले ही इन लोगों ने स्कूल छोड़ दिया और छूमंतर गली में एक जोक शॉप खोल ली, जिसमें बिकने वाले कुछ प्रोडक्ट्स आपको 5th मूवी में भी दिखेंगे, और फिर इनका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि वीजलीज ट्विंस के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वो इतनी बड़ी दुकान खरीद सके या फिर उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स ला सके? क्योंकि वीजली फैमिली इतनी रिच और वेल्दी नहीं थी। तो इसका आंसर सिर्फ बुक्स रीडर्स को मिलेगा, और वो भी हैरी पॉटर की 4th बुक में। तो जब हैरी ट्रेविस टूर्नामेंट जीत जाता है तब उसे 1000 गैलियंस प्राइज मनी मिलती है, मगर सेड्रिक डिग्री की घटना उसे काफ़ी परेशान करती है, जिसके कारण उसे ये पैसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तब हैरी डिसाइड करता है कि वो सारे पैसे फ्रेड एंड जॉर्ज वीजली को दे देगा ताकि वो अपना फ्यूचर बना सके और सक्सेसफुल हो सके। ये मोमेंट फिल्म में दिखाना चाहिए था, मगर इस मोमेंट को ऐड नहीं किया गया। नंबर 2, आर्गस फिल्च। दोस्तों, इस क्रीपी केयरटेकर को हम सब जानते हैं, जिसने अपनी कैट मिसेस नॉरिस के साथ हैरी और उसके दोस्तों को काफी सताया है। लेकिन अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी है तो आप आर्गस को अच्छे से नहीं जानते। इस कैरेक्टर का बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मूवी में कहीं दिखाया ही नहीं गया है। दरअसल आर्गस फिल्च एक स्क्विब है, मतलब वैसे लोग जो विजार्डिंग कम्युनिटी में जादू नहीं कर सकते। वैसे बच्चे जिनके माता पिता तो जादूगर थे, मगर बच्चों में जादू करने का गुण नहीं आया, तो उन्हें स्क्विब कहा जाता है। ऐसे बच्चे बहुत ही रेयर होते हैं और विजार्डिंग कम्युनिटी में इन्हें काफी नफरत से देखा जाता है। बुक्स में आर्गस फिल्च स्क्विब होने का राज बच्चों से छुपा कर रखता था। ये सीक्रेट उसके कैरेक्टर के लिए काफी जरूरी था, मगर मूवी में इस चीज को ऐड नहीं किया गया और इसे सिर्फ कॉमेडी करने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया। नंबर 3, डंबलडोर्स पास्ट। दोस्तों, 7th बुक का काफी हिस्सा डंबलडोर की हिस्ट्री पर ध्यान देता है, जहां हमें उनकी फैमिली, ग्रिंडलवाल्ड के साथ उनकी दोस्ती, फिर उनके भाई एबरफोर्थ वो और ग्रिंडलवाल्ड के साथ ड्यूल में अरियाना की डेथ, इन सब चीज़ों को बुक्स में काफ़ी अच्छे से मेंशन किया गया है, मगर मूवीज़ में इन्हें काफ़ी अलग ढंग से दिखाया गया है। मुझे लगता है कि डंबलडोर के इस बुरे पास्ट को इसलिए ऐड नहीं किया गया क्योंकि ये डंबलडोर की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती, या शायद फिल्म मेकर्स ने सारी बातें फैंटास्टिक बीस्ट मूवी फ्रेंचाइज के लिए छोड़ दी है। नंबर 4, द एल्डर वांड। दोस्तों, 7th बुक की एंड आते आते तक एल्डर वांड का असली मालिक वोल्डेमॉर्ट नहीं बल्कि हैरी पॉटर बन जाता है, और बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के बाद, यानी कि वोल्डेमॉर्ट को मारने के बाद, हैरी एल्डर वांड को तोड़ देता है, उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है और फेंक देता है ताकि फ्यूचर में कोई भी उसका मिसयूज ना कर सके। मगर बुक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बुक्स में हैरी एल्डर वांड से अपनी पुरानी वांड को रिपेयर करता है और वापस जाकर इसे डंबलडोर के पास रख देता है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर मूवी की एंडिंग काफ़ी पसंद आई क्योंकि फ्यूचर में अब कोई भी मिसयूज़ नहीं कर सकता है एल्डर वांड का। लेकिन बुक्स में देखा जाए तो कोई भी आसानी से एल्डर वांड का मिसयूज़ कर सकता है, तो मूवी यहाँ पर बाजी मार लेती है। डॉबी एंड द हाउस एल्व्स। दोस्तों, डॉबी को हम लोगों ने सिर्फ 2 मूवीज़ में देखा है, चेंबर ऑफ सीक्रेट्स एंड डिडली हैलोज पार्ट 1, मगर बुक्स में उसका काफ़ी बड़ा रोल है, जहाँ डॉबी हमें 2nd, 4th, 5th, 6th और 7th बुक में दिखता है, मगर मूवीज़ में उसके काफ़ी सारे सीन्स को नेविल को दे दिया गया है, जैसे गिलीवीड वाला सीन और रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स वाला सीन। और इतना ही नहीं, मूवीज़ में एल्फ्स को काफ़ी कम दिखाने की कोशिश की गई है, जैसे कि हॉगवर्ट्स के किचन में काफ़ी सारे एल्फ्स काम करते थे, और फिर विंकी जो एक फीमेल एल्फ थी,
और फिर SPEW और फिर ब्लैक फैमिली के सर्वेंट क्रीचर के बहुत सारे सीन्स को मूवी में ऐड नहीं किया गया। तो गाइज ये थे कुछ डिफरेंस हैरी पॉटर बुक्स और मूवीज़ के। वीडियो लंबी होने के कारण मैंने इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। इसका दूसरा पार्ट जल्दी पब्लिश होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आगे क्या करना है ये मैं बोलूँगा नहीं। तो स्टे ट्यून, बाय बाय।